हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करूंगा मैं कि मेमोरी डिवाइसेस क्या होते हैं। देखिए, कभी भी आप लोगों के सामने जब आ जाता है कि मेमोरी डिवाइस क्या है या कभी आपके सामने आ जाता होगा कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, तो वैसे तो आप लोगों के लिए पता है कि हाँ, हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारे मेमोरी डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे किस किस तरीके से जो रहते हैं, प्रोसेसर कौन से यूज करते हैं या लैपटॉप में किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मोबाइल लेने जाते हो तो आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि 232 में है, 364 में है या 332 में है। इस तरीके से जो हमारी लैपटॉप रहते हैं तो 1 TB में आते हैं, 500 GB में आते हैं और साथ ही साथ तुमने देखने को मिला होगा कि 4 GB रैम है, 8 GB रोम है, कैच है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे आज कि कौन सी रैम है, क्या काम करती है, रोम है, क्या काम करती है। तो ये जो सारी हैं हमारी वो मेमोरी डिवाइसेस कहलाती हैं जो डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो डाटा को स्टोर किया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमें टेम्परेरी रूप से चाहिए होता है और कुछ डाटा ऐसा होता है जो परमानेंटली हमें चाहिए होता है कि हम उसका फ्यूचर में जब चाहे यूज कर सकें। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेमोरीज रखी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखी गई हैं। कौन सी फास्ट रहती हैं, कौन सी स्लो रहती हैं, कौन सी ज्यादा साइज में मिलती हैं, कौन सी कम साइज में मिलती हैं। इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए आज मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने बना रहा हूं और सारी डिटेल आपके लिए देकर जाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। कौन सी मेमोरी कहाँ रखी जाती है, कैसे वर्किंग करती है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेमोरी डिवाइस होता क्या है या स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाए, चाहे वो परमानेंटली तरीके से स्टोर किया जाए, तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए प्रॉपरली कुछ डिवाइसेस बना दिए गए हैं जिनमें उन डाटा को रखा जाता है सेव करके। वो डिवाइसेस हमारे मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। क्लियर? कौन से डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, परमानेंटली हो या टेम्परेरी हो, क्या कहलाएंगे? मेमोरी डिवाइसेस कहलाएंगे। अभी ये जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। किसमें कर दिया? प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में इन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अभी ये कौन सी होती हैं इनके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आ रहा है हमारा प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा डायरेक्ट समझी जाती हैं। क्या हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है, जिस मेमोरी से वो उठा रहा है, जो भी मेमोरी वो यूज कर रहा है, वो कौन सी कहलाएंगी? प्राइमरी मेमोरी कहलाएंगी, मेन मेमोरी कहलाएंगी। इसके अलावा जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी रहती हैं, इनमें डाटा को स्टोर किया जाता है लेकिन कभी भी इनका डाटा प्रोसेसर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ये सेकेंडरी मेमोरी के लिए एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी मेमोरी सिस्टम से बाहर भी हो सकती हैं या प्रोसेसर से बाहर रहती हैं। एक मेमोरी जो है हमारी प्रॉब्लम कर जाती है, जो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंफ्यूजन कर जाती है कि ये भाई एक्सटर्नल तो नहीं है, अलग से तो नहीं कनेक्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी में रखी गई है। क्यों? तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, प्राइमरी मेमोरी जिन्हें हम मेन मेमोरी बोलते हैं, वो सिर्फ वो हैं जिन्हें CPU यूज कर रहा है। और एक्स्ट्रा जितनी भी हो गई, फिर चाहे वो उसके अंदर पहले से हैं CPU में, एक केबिन में, चाहे नहीं है, अगर प्रोसेसर यूज नहीं कर रहा है तो वो सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। क्लियर? तो ये तो बात आप लोगों को क्लियर हुई। साथ में मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये हमारी मेन मेमोरी कहलाती हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके की मेमोरीज आती हैं। एक जो हमारी परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखती है और एक जो टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करती है। परमानेंटली का मतलब होता है कि हमारा जो डाटा स्टोर किया गया है
वो तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसे डिलीट ना कर दें। जो हमारा टेम्परेरी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है ये कंप्यूटर में तब तक रहता है जब तक उसमें पावर है या जब तक हम किसी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं। जैसे हम उस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं या अपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो टेम्परेरी डाटा हमारा मिट जाता है। क्लियर? तो आखिर ये कैसे करके काम करता है? तो प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की रहती हैं, एक रैम और दूसरी रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। रैम की अगर बात करें तो रैम में हमारा जो सीपीयू है डायरेक्ट यूज करता है, मेन मेमोरी रहती है और ये जो रैम आप लोग देख रहे हैं इसी के बेस पर पूरा कंप्यूटर काम करता है। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो जब जाते हैं या आउटपुट आने से पहले प्रोसेस डाटा को जो स्टोर करने का काम है टेम्परेरी रूप से वो कौन, ये रैम कर लेते हैं। ये प्रोसेसर तक डाटा को ले जाने का और प्रोसेसर से आए हुए डाटा को स्टोर करने का काम कर लेती है। बिना इसके अगर हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस भी यूज कर रहे हैं जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया या ब्लूरे डिस्क है, एचडीडी है, उनका डाटा भी पहले रैम तक आता है और फिर रैम से आने के बाद प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है। रैम को ही मेन मेमोरी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी बोला जाता है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम है जो प्राइमरी मेमोरी के अंडर में ही आ रही है। रैम में डाटा हमारा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर में हमारे पावर रहती है। हमने उसे एक बार स्विच ऑफ कर दिया या हमारी लाइट चली जाती है तो हमारा डाटा वहां से निकल जाता है, रैम पूरी तरीके से खाली हो जाती है। इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी भी बोला जाता है। क्लियर है? दूसरे नंबर पर जो हमारी आ रही है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ तक कि ये हमारी रीड ओनली है, इस मेमोरी को सिर्फ हम रीड कर पाते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोली जाती है, अपरिवर्तनशील। इसमें एक बार जो डाटा फिक्स कर दिया, समझो कर दिया, अब उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रोम की और रैम की। एक वॉलेटाइल है, एक नॉन वॉलेटाइल है। इसके भी अंदर अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे रैम जो है इसके अंदर अलग टाइप आ जाते हैं, एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम और डी रैम फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम। कंप्यूटर में आमतौर पर जो रैम लगाने का यूज किया जा रहा है वो डी रैम का यूज करते हैं और अगर कंप्यूटर में हम कैच मेमोरी बनाना चाहते हैं तो वहां पर एस मेमोरी का यूज करते हैं। ये दोनों हमारी बहुत ही कम साइज में आप लोगों के लिए कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, 4 GB, 2 GB, 8 GB। और अगर कैच मेमोरी की बात करूं तो ये तो कुछ MB में ही हमारे लिए मिल पाती है। इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा फास्ट रहती है वो स्टैटिक रैम रहती है, एस रैम, और डी रैम हल्की उससे स्लो होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों बाकी की सारी मेमोरी से बहुत ज्यादा फास्ट काम कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी दो तरीके की हो गई। अगर मैं रोम की बात करूं तो ये भी हमारी 3 तरीके की रोम रहती है। नंबर 1 पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी एक ऐसी रैम होती है जिसमें हम एक बार प्रोग्राम कर देते हैं, दोबारा इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर जो तुम्हारे लिए मोबाइल में जो रोम में डाटा होता है या जो हमारे अलग से सीपीयू में है, हमारे जो लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में जो रोम मिलती हैं, उनमें जो डाटा रहता है उससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो पहले से ही उसमें दिया गया होता है। जैसे कि अगर हम मोबाइल की भी बात करें तो मोबाइल में आप लोगों के सामने कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे फाइल मैनेजर हो गया, मैसेंजर हो गया और भी गूगल वगैरह, जो जितने भी इनबिल्ट होकर जो फंक्शंस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो सारे रोम में रखे जाते हैं जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। रोम के अंदर भी तो हमारे जो प्रोग्रामेबल है वो एक बार प्रोग्राम कर दी जाती है, लेकिन समय के साथ बदलाव होता जाता है, चेंजेस होती जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
यानी कि इस मेमोरी को हम एक बार इरेज भी कर सकते हैं और फिर से इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हमने कोई डाटा भरा है, उसमें प्रोग्राम कर दिया है उसे, और उसकी जरूरत ना पड़े, किसी और डाटा की हमें जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम दूसरी मेमोरी का यूज कर लेते हैं। इसको इरेज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसे हम एक लेजर लाइट के थ्रू जब गुजारते हैं तो उसे आसानी से 40 मिनट तक गुजारने के बाद इसे इरेज किया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो हमारी आ रही है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी हमारी उस टाइम पर काम करती है जब हमारे लिए डाटा को बार बार इरेज करना होता है और डाटा को बार बार प्रोग्राम करना होता है। ये तब हमारी काम करती है। हमारे जो मोबाइल में USB चिप आप लोग देखते हैं, ये EEPROM का ही एग्जाम्पल है। इसमें हम 10,000 बार तक डाटा को प्रोग्राम कर सकते हैं और डाटा को इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली तरीके से। तो ये तो बात हो गई हमारी रैम की और रोम की। दूसरे नंबर पर जो आ रही है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरीज भी बोलते हैं। जो हमारी लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, USB, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोड, ये जो इतने तरीके की हैं, ये हमारी एक्सटर्नल है जो हम कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी फ्लॉपी डिस्क होती थी जो पहले चलती थी, जिसमें सिर्फ 1.44 MB डाटा ही स्टोर किया जा सकता था। ये भी हमारी CD की तरह ही होती थी, लेकिन इसकी जगह पर अब हमारा क्या है, CD आने लगी थी। CD आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी CD आ रही है, इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा डाटा को उसकी स्पीड के साथ साथ क्या हुआ, उसके साइज में भी इंक्रीज हो गया। अब इसमें हम 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये भी जब हमें कम पड़ने लगता है तो इसको भी अपडेट कर दिया गया। उसकी जगह पर क्या आ जाती है, DVD आ जाती है, और DVD में हम 4.7 GB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एक और हमारा एडवांस आ जाता है, ब्लूरे डिस्क। आज के समय में जो सबसे ज्यादा चल रही है वो ब्लूरे डिस्क चल रही है, और अगर हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर यूज कर देते हैं हम PD का, यानी कि पेन ड्राइव का। सबसे ज्यादा यूजेबल की बात करूं तो पेन ड्राइव ही है, लेकिन कुछ एंटीवायरस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए हम ब्लूरे डिस्क का, DVD का भी यूज कर रहे हैं। ब्लूरे डिस्क जो है वो 50 GB डाटा तक को स्टोर कर लेती है, और इसमें वन साइड और टू साइड, यानी कि इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। 25 GB इस साइड में और 25 GB उस साइड में, जबकि CD और DVD में हम एक ही साइड में डाटा को स्टोर कर पाते हैं। तो ये तो है हमारी, इसी तरीके से अलग अलग है हमारी। पेन ड्राइव हो गया, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी के लिए भी, परमानेंट मेमोरी के लिए यूज की जाती है। अगर हम कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये 500 GB में है, 350 GB में है, या 1000 GB में, यानी कि 1 TB में है। तो ये जो है, ये हमारी हार्ड डिस्क के लिए बोला जाता है, और उसी के बेस पर हमारा जो भी डाटा होगा, जो भी मूवीज होंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे परमानेंटली जो स्टोर किए जाते हैं, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में ये तो पता लगा ही होगा कि मेमोरीज क्या है और कितने प्रकार की और किस तरीके से वर्क करती हैं। एक बार फिर भी मैं इनका मेमोरी जो यूनिट्स रहते हैं उन्हें भी एक बार आपको दिखा देता हूं। तो हमारी जो मेमोरी यूनिट है वो बिट से स्टार्ट होती हैं। 1 बिट, सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। बिट कितना होता है, 0 या 1। अगर इन 4 बिट को समूह बना दिया जाए तो 4 बिट मिलकर बन जाती हैं एक निपल। 8 बिट का अगर समूह बना दिया जाए तो बन जाती है एक बाइट। एक जो पूरा चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे चार्ट में हमारी 1024 जुड़कर 1024 बढ़कर हमारी जो है केबी बन जाती है। केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, इस तरीके से हमारी जो क्या है लगातार चल रहे हैं, जो ये कहलाते हैं हमारे मेमोरी यूनिट। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मेमोरी डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे छोटा यूनिट क्या है, और आज कहां तक हमारा ये डाटा पहुंच चुका है।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो भी इस वीडियो के बारे में आपको कहना हो वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।